नवरात्रा का जिस दिन कलश स्थापन होता है, भाई यही शिक्षा विभाग है। पहले भी अधिकारी थे, पहले भी सरकार थी और अभी भी छुट्टी के मामले में विभागीय एक तरफा निर्णय लेता है। मुझे लगता है अगर इस पर विशद चर्चा करके अगर किया जाए, अत्यधिक शीतलहर का मामला हो, चाहे अत्यधिक गर्मी का मामला हो, चाहे बाढ़ आने का मामला हो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो शिक्षकों के लिए ही नहीं कष्टदायक है, उसमें बच्चे भी कहाँ से जाएंगे? आप अभी अगर बाढ़ आया है, अभी जाने में दिक्कत है, जान जाने का भय है, तो ऐसी स्थिति में आप बाद में वर्ग संचालन करके ये जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर लें, क्योंकि ये तो जिलाधिकारियों को अधिकार दिया जाता रहा है पूर्व से ही। अगर विभाग आज का विभाग यह समझती है जो कि पहले कुछ गलतियां हुई हैं, तो त्रुटियों को तो सुधारना चाहिए ना। अभी भी पत्र निकल जाए ईएल का। लोक आस्था के पर्व को ध्यान में रख करके ही छुट्टी का प्रावधान किया जाता रहा है, तो फिर वैसा करने में क्या दिक्कत है? ये तो बात वही हो गई जो कि भाई खूंटा हम वहीं गाड़ेंगे। दुर्गा पूजा की छुट्टी को देखते हुए देखिए लगातार शिक्षक जो है वो मांग कर रहे हैं और यह साफ कह रहे हैं कि पहले की भांति जो है हमें छुट्टी दी जाए। और ऐसे में इसके साथ ही जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित कई सारे स्कूल है, इसको लेकर भी कई सारे शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उनको राहत दी जाए। लेकिन ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में देखा यह जा रहा है कि शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है, अगर नहीं जाते तो उनके ऊपर कार्रवाई की भी बातें सामने निकल के आ रही है। तमाम अनेक विसंगतियों पर चर्चा करेंगे, शिक्षकों के अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएल से संजीव सिंह है। संजीव जी, पहला सवाल रहेगा हमारा, जिस तरीके से शिक्षक परेशान हैं उनको कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से छुट्टी की मांग कर रहे हैं? देखा जाए शिक्षकों के साथ परेशानी तो है। एक तरफ विभागीय फरमान है जो कि 1 अक्टूबर से जो ई शिक्षा कोष है उस पर उपस्थिति दर्ज किया जाएगा और उसी के अनुसार वेतन देय होगा। लेकिन जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है, जिस बाढ़ आपदा के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे याद है बहुत दिन नहीं हुआ है और पहले भी ऐसा होता रहा है। चाहे अत्यधिक शीतलहर का मामला हो, चाहे अत्यधिक गर्मी का मामला हो, चाहे बाढ़ आने का मामला हो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो शिक्षकों के लिए ही नहीं कष्टदायक है, उसमें बच्चे भी कहाँ से जाएंगे, छात्र छात्राएं कहाँ से जाएंगे? तो इसीलिए इसके पूर्व में भी ऐसा प्रावधान था और ऐसा प्रावधान होना भी चाहिए कि आप अभी अगर बाढ़ आया है, अभी जाने में दिक्कत है, जान जाने का भय है, तो ऐसी स्थिति में आप बाद में वर्ग संचालन करके ये जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर लें, क्योंकि ये तो जिलाधिकारियों को अधिकार दिया जाता रहा है पूर्व से ही, जो कि सभी जिले में सभी तरह की स्थिति है। अब कहीं कहीं देखा जा रहा है जो कि सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए बाढ़ के इलाके में लोग कैसे विद्यालय पहुंचेंगे? क्या उनके लिए नाव है? जिस तरह से कई परिवहन होता है, सड़क परिवहन, तो क्या मोटर बोट चलता है? क्या सरकार चलाती है क्या? लेकिन विभागीय फरमान है जो कि आप जा करके उपस्थिति दर्ज करें। और हास्यास्पद तो है, मैं भागलपुर की बात कह रहा हूँ, गृह जिला भागलपुर है, मैंने वहाँ डीओ डीपीओ को फ़ोन भी किया। अब एक विद्यालय में 10-10 स्कूल, 15-15 स्कूल के शिक्षकों को टैग कर दिया है और उस स्कूल जाने में, अगर वैसे स्कूल में जाएंगे जहाँ रास्ते में पानी है, कहीं अगर कोई अनहोनी हो जाए, और एक स्कूल में अगर 10 विद्यालय के टीचर जाएंगे भी तो बैठेंगे कहाँ? बैठने के लिए है? तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक आप अवकाश के बारे में कह रहे हैं, तो देखिए सीधी सी बात है, कुछ ऐसे पर्व त्योहार हैं जिसके बारे में हम लोगों को कोई ये नहीं करना चाहिए जो कि इसमें छुट्टी होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। नवरात्रा का जिस दिन कलश स्थापन होता है, भाई यही शिक्षा विभाग है। पहले भी अधिकारी थे, पहले भी सरकार थी और अभी भी छुट्टी के मामले में विभागीय एक तरफा निर्णय लेता है। मुझे लगता है अगर इस पर विशद चर्चा करके अगर किया जाए, हम लोगों ने 15
पिछले 15 तारीख को 15 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी ये बात उठाए थे, जो कि 6 छुट्टियां बहाल की गई विभाग के द्वारा, ये स्वागत योग्य है। लेकिन आने वाले दशहरा और छठ में जो 2022 के पहले की जो छुट्टी की व्यवस्था थी, जिसको सभी तरह से समीक्षा करके विभाग द्वारा निकाला गया था, उसको पुनः बहाल करवाया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। आज भी मैं विभाग में गया था, विभाग में मैंने निदेशक से भी आग्रह किया, अपर मुख्य सचिव से भेंट नहीं हुई, उस समय विभाग में नहीं आए थे। ये छुट्टी होनी चाहिए, इसीलिए इसमें कोई ये इसको विवादित बनाया जाना, ये दशहरा का पूजा और छठ का पूजा, भाई छात्र के यहाँ भी तो उनके भी तो माता पिता पूजा करते हैं, बहुत के यहाँ कलश स्थापन होता है, बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत लोग व्रत करते हैं। तो खैर व्रत से पढ़ाई लिखाई को कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले तो उस लोक आस्था के पर्व को ध्यान में रख करके ही छुट्टी का प्रावधान किया जाता रहा है, तो फिर वैसा करने में क्या दिक्कत है। ये तो बात वही हो गई जो कि भाई खूंटा हम वहीं गाड़ेंगे, वो अब राज्यकर्मी की तुलना करते हैं। राज्यकर्मी की तुलना करते हैं तो भाई कहाँ आप क्या दे रहे हैं, ईएल कितना दे रहे हैं आप गर्मी छुट्टी में कटौती कर दिया गया, उसके बारे में आज तक कुछ नहीं बोला गया विभाग के द्वारा, उसकी भी तो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। अगर विभाग रहे हैं ईएल कितना दे रहे हैं आप गर्मी छुट्टी में कटौती कर दिया गया, उसके बारे में आज तक कुछ नहीं बोला गया विभाग के द्वारा, उसकी भी तो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। अगर विभाग आज का विभाग यह समझती है जो कि पहले कुछ गलतियां हुई हैं, तो त्रुटियों को तो सुधारना चाहिए ना। अभी भी पत्र निकल जाए ईएल का। आप कोई भी जो शिक्षकों का हक है, आप एक तरफ राज्यकर्मी कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी छुट्टियों की कटौती कर रहे हैं। ये स्वच्छता का पर्व है, छठ पर्व, ये नवरात्रा का पर्व है, अब कहाँ नहीं ये पूजा हो रही है बताइए। और ये नहीं है जो कि इसमें इतना ही 60 दिन देंगे, 65 दिन देंगे, ये देंगे वो देंगे। भाई पहले भी तो यही दिया जाता था और उसी में छुट्टियां भी समाहित रहती थी। इसीलिए अभी भी समय है और मुझे लगता है जो कि आज शुक्रवार है, कल भर विद्यालय चलेगा, फिर रविवार हो जाता है, तो मैं तो अपेक्षा करता हूं जो कि पत्र निकले, लगातार प्रयासरत भी हूं और छुट्टी के लिए जो इस तरह के जो महत्वपूर्ण पर्व त्योहार हैं उसमें छुट्टी बहाल की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री से बात हुई है संजीव जी आपकी? शिक्षा मंत्री से पहले भी बात हुई है, लगातार बात रही। कोई भी मुद्दा हो, 10 से 4 का मुद्दा हो, अभी तक हवा में है। कोई भी मुद्दा हो, सारे मुद्दे पर बातचीत होती है। आप जो अभी वर्तमान परिस्थिति और संदर्भ है, इसमें सीधी सी बात है जो कि आप जो 2022 के पहले जिस तरह से छुट्टियों का प्रावधान विद्यालयों में, महाविद्यालयों में था, आपको यह जानकारी होगी, विश्वविद्यालयों में इसकी छुट्टी है और विद्यालयों में छुट्टी नहीं है। भाई अजीब बात है, ये सोचने को विवश कर देता है जो कि आखिर क्या हो रहा है। ये पर्व त्योहार तो सभी के लिए ना है, क्या शिक्षक, क्या छात्र, क्या विद्यालय, क्या महाविद्यालय, तो ये तो देखना चाहिए विभाग को। कुछ पार्षदों के द्वारा विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से खबरें आ रही है शिक्षकों को देखते हुए, कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे संजीव सिंह? देखिए, सभी माननीयों का अपना अपना मंतव्य है, व्यक्तिगत रूप से सभी स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता यही है जो कि शिक्षकों को, छात्रों को, छात्राओं को जो उसमें विद्यालय में जिनकी भूमिका है पढ़ाने की या पढ़ने की, तो उनको दोनों पक्ष को तनाव मुक्त रहना चाहिए। छुट्टियों का एक कारण यह भी है, छुट्टी ऐसे ही कहीं कार्यालय में और विद्यालय में प्रावधान नहीं किया गया है, उसके नियम बने हुए हैं। और उद्देश्य क्या है उसका, जो कि हम सामाजिक और लोक परंपरा के जितने भी कार्य हैं, जो पर्व त्योहार है, उसको भी ये करें और इधर भी करें और तनावग्रस्त नहीं रहे। छुट्टियों के लिए तो यही है। अब अभी तक चल रहा है, शनिवार को भी पूरा क्लास चल रहा है, एक तो 10 से 4 लागू नहीं हुआ है और शनिवार को भी फुल डे चल रहा है भाई।
तो आप तो शिक्षकों के बारे में जो अवधारणा विभाग द्वारा बनाई जाती है ये तो गलत है। अब विश्वविद्यालय में जो वेतन पेंशन की कटौती हुई वो सारे पत्र निरस्त कर दिए गए, लेकिन विद्यालय में जो नाहक वेतन कटौती की गई, जानबूझ करके की गई, अब शिक्षक हैं, अपने वेतन के लिए तो सड़क पर आना पड़ेगा, हम लोग भी तो उनकी तरफदारी करेंगे ही। अब एक बार किन्हीं का अगर वेतन रोका जाता है, 7-7 दिन के लिए वेतन रोका जाता है, तो भाई वेतन तो केवल उन्हीं का हक नहीं है, बल्कि उनके जो आश्रित हैं, जो वेतन पर डिपेंड करते हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनका भी उसमें हक है। ये सब सारा चीज़ तो गड़बड़ हुआ है, सबको एक एक करके ठीक किया जाए। और फिलहाल छुट्टी वाला मसला है, छुट्टी वाले मसले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, और हमको विश्वास है, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से 15 तारीख को मैं और प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, ये दोनों आदमी गए हुए थे और भी मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें ये भी मुद्दा था जो कि छुट्टियों को देखा जाए। और हम लोगों ने यह भी कहा कि छुट्टियों में कुछ आंशिक संशोधन किया गया है, लेकिन आगे जो पर्व त्योहार आने वाला है इसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ, देखिए अपेक्षा करता हूं मैं, और ऐसे में छुट्टियों को संशोधन को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री हो या फिर एस सिद्धार्थ हो, तमाम लोगों से बातें हो रही है, और ऐसे में लगातार जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं तमाम शिक्षक कि उनको जल्द से जल्द छुट्टी मिलेगी। ऐसे में जदयू एमएल से संजीव सिंह थे, अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं छुट्टियों को देखते हुए क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी शिक्षा विभाग किस तरीके से निर्णय लेता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।